Hello students, welcome in your accountancy class, and we continue the last topic. In last topic you are studying the interest on drawings. Today we discuss on another method of drawings withdrawn by the partner. Drawings जो है अब अलग से मेथड है. When drawings of equal amount are made during 6 months ending 31st मार्च. अब जो पार्टनर है वो ड्राइंग्स को विड्रॉ कर रहे हैं, पूरा ईयर विड्रॉ नहीं कर रहे, वो ओनली 6 मंथ्स कर रहे हैं और वो भी एंडिंग 31st मार्च तक. क्लियर? दैट मीन्स वो इंस्टॉलमेंट कितनी ले रहे हैं, वो दे आर ओनली टेकिंग 6 इंस्टॉलमेंट इक्वल, अमाउंट इक्वल है, 6 मंथ्स तक विड्रॉ कर रहे हैं. दैट मीन्स 6 इंस्टॉलमेंट ही विड्रॉ कर रहे हैं. तो यहां पर भी हमें एवरेज टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसी तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ उन्होंने 6 इंस्टॉलमेंट लेनी है मंथली, तो ईच मंथ के बिगिनिंग में ले रहे हैं. तो यहां पर हमारा एवरेज टाइम पीरियड जो आएगा, देखो जो उन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट जो पहले मंथ वो इंस्टॉलमेंट ले रहा होगा उसमें टाइम लेफ्ट कितना होगा 6, और जो लास्ट वाली होगा उसमें क्या होगा 1. फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर है, उसने पहली ड्राइंग्स की जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या कब विड्रॉ की, उसने विड्रॉ की 1 अक्टूबर को. तो उसमें टाइम लेफ्ट कितना हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो 6 मंथ्स रह गए. और लास्ट वाली जो इंस्टॉलमेंट उसने विड्रॉ की है वो है 1 मार्च को. तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना रहता है 1 मंथ. तो इन दोनों का एवरेज टाइम पीरियड क्या बनेगा, फर्स्ट ड्राइंग्स का ड्यू पीरियड प्लस में लास्ट ड्राइंग्स का ड्यू टाइम लेफ्ट पीरियड डिवाइडेड बाय 2. दैट मीन्स 7/2. आप इसको यहाँ शॉर्टकट से n+1 भी, यहाँ पर n जो है आप 6 लेकर भी सॉल्व कर सकते हो. आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ यहाँ पर ड्राइंग्स जो निकाल रहा है पार्टनर, वो ड्राइंग्स इंस्टॉलमेंट तो 6 से निकाल रहा है लेकिन ईच मंथ के एंड में विड्रॉ कर रहा है. दैट मीन्स फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट उसने विड्रॉ की है 31 अक्टूबर को, और लास्ट जो उसने इंस्टॉलमेंट विड्रॉ की है वो है 31 मार्च. तो टाइम लेफ्ट जो होगा सेम काउंट करेंगे हम. फर्स्ट 31 अक्टूबर वाली ड्राइंग्स का टाइम लेफ्ट कितना रहता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. दैट मीन्स 5 मंथ्स. और जो लास्ट वाली विड्रॉल्स हैं, लास्ट वाली मीन्स जो 31 मार्च को उसने ड्राइंग्स विड्रॉ की हैं उसका तो कोई टाइम पीरियड लेफ्ट ही नहीं है. तो दैट मीन्स 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5/2 मंथ. तो हम अपने मेमोरी के लिए यहाँ पर फार्मूला वही यूज कर लेते हैं. जब वो 12 इंस्टॉलमेंट ईयरली निकाल रहा है तो वहां पर n12 हो जाता है. यहाँ पर जो ड्राइंग्स की इंस्टॉलमेंट है वो 6 हैं, तो हम यहाँ पर n भी 6 ले लेते हैं. तो हमारे को लर्न करना इजी हो जाता है. n+n/2 यहाँ पर क्या रहेगा n/n-1/2. क्लियर? n यहाँ पर 6 है, -1 डिवाइडेड बाय 2. इन द मिडल, तो पहली इंस्टॉलमेंट वो कब विड्रॉ कर रहा है 15 अक्टूबर को. तो पहली विड्रॉल का, पहली ड्राइंग्स की विड्रॉल का एवरेज टाइम पीरियड कितना रहता है 5.5. और सेकंड जो लास्ट वाली ड्राइंग्स विड्रॉ करेगा उसका टाइम पीरियड कितना रहता है 15 मार्च को जब विड्रॉ करेगा तो ओनली 15 डेज आर लेफ्ट. दैट मीन्स हाउ मच मंथ 0.5. दैट मीन्स 6/2. और शॉर्टकट फार्मूला इज n/2. I hope you understand this method. Now I explain this topic with the help of example. There are 3 partners P, Q and R. P withdraw 6,000 rupees
in beginning up to 6 months, and Q withdraw rupees 6,000 at the end of each month, and R withdraws rupees 6,000 in the middle of month. क्लियर? 6 मंथ्स तक है, यहाँ पर टॉपिक ध्यान रखना 6 मंथ, तो इंस्टॉलमेंट भी 6 ही रहेंगी। तो सबसे पहले हम इनका एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो P का एवरेज बिगिनिंग है, तो बिगिनिंग वाला मेथड क्या होता है, 6 + 1/2 = 7/2 month. Clear? Now we calculate interest on drawings. यहां पर P ने कितने अमाउंट विड्रॉ किए हैं, 6,000। कितने टाइम पीरियड तक, ओनली 6 मंथ्स तक, ओनली 6 मंथ्स तक उसने विड्रॉ किए हैं। 6 इंस्टॉलमेंट उसने विड्रॉ किए हैं, 6 से मल्टीप्लाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% डिवाइडेड बाय 100, एंड एवरेज टाइम पीरियड इज 7/2। ये 7/2 मंथ में है, वी कन्वर्ट इट बाय 1/12 into year, so we calculate it, and then answer become rupees 1,050. Clear? Second is here average time period is 5 + 0 divided by 2, that means 5/2. Same amount is 6 × 6, 36,000, rate of interest 10%, time period 5/2, and calculate in year by 1/12. So 0, 0, 0, and it become 15. Answer is rupees 750 rupees. And here same average time period is 5.5 plus 0.5 divided by 2, that means 6/2. Amount is 36,000 into 10 by 100 into 6/2 into 1/12. 0 by 0, and here rate interest is rupees 900. Clear? Now second topic is when drawings of equal amount are made during 9 month. यहाँ पर जो ड्राइंग्स की इंस्टॉलमेंट है वो 9 है। सेम beginning of each month, average time period, here n is equal to 9, क्योंकि पहली ड्राइंग्स टाइम लेफ्ट रहता है 9 मंथ और लास्ट वाली ड्राइंग्स का रहता है 1. 9 + 1/2, that is equal to 5 month. Here 9 is equal to n is equal to 9. Second is at the एंड ऑफ मंथ, फर्स्ट ड्राइंग्स की जो इंस्टॉलमेंट ड्रॉ की गई वो कितना टाइम लेफ्ट था, 8 मंथ, बिकॉज हमने ड्राइंग्स जो एंड ऑफ द मंथ विड्रॉ किया 8/8 मंथ रहते हैं, और लास्ट वाली ड्राइंग्स का टाइम पीरियड लेफ्ट है 0 divided by 2, that means 4 month, and in the middle एवरेज टाइम पीरियड इज इक्वल टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का टाइम पीरियड रहता है 8.5 मंथ
और लास्ट वाली ड्राइंग्स का 0.5 डिवाइडेड बाय 9/2 इज इक्वल टू 4.5 month. I explain this method topic with the help of example. Same three partner P, Q and R. They withdraw rupees 1000 up to 9 months. Beginning of the each month, end of the each month, and middle of month. How can you solve this question? First of all, you calculate average time period. Beginning average time period is equal to 9 plus 1/2. That means 10/2, 5 months. End of the month, average time period is equal to 8/2 is equal to 4 months. And middle of the month, average time period is equal to 9/2, 4.5. Now we calculate the interest on drawings. 1000 multiply 9 multiply 10/100 multiply 5/12. So answer become 4500 upon में 12. Then calculate the interest on drawings of Q. 1000 multiply 9. यहाँ पर हम 9 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार? क्योंकि 9 ही इंस्टॉलमेंट उन्होंने विड्रॉ की हैं. 10/100 इंटू 4/12. 0/0, 0/0 and 4/3. Then answer is rupees 300. And here are 1000 multiply 9 multiply 10/100 multiply 9/2 into 1/12. 0/0 and 3, 4. Then answer become clear. So I hope you understand this topic and solve the question with the help of this topic.